सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ग्राफ फॉर्मेशन की। बेसिकली सारे बच्चे एक ही कंप्लेन कर रहे हैं, सर ग्राफ वाली वीडियो बना दो, ग्राफ वाली वीडियो बना दो, वही नहीं आते हैं बस। तो बेटा ग्राफ तो सबसे इजी होता है ना। अब इसको इजी कैसे करूँगा वो आप देखो, राइट। अब एक बार देखने के बाद आप ग्राफ का भी नहीं भूलोगे और शायद आप कहोगे सर ग्राफ ही शायद सबसे ईजी होता है इकोनॉमिक्स में, है ना। चलो कोई बात नहीं, अब हम शुरू करते हैं हमारे ग्राफ को। तो देखिए बेटा कि बेसिकली जैसे मुझे पता है कि कल आपका इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम है, उसके सबसे पहले तो मैं ऑल द बेस्ट कर देता हूँ आप लोगों को। बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा, क्योंकि मेरा फेवरेट डे है, दैट इज़ कॉल्ड राइट वो डे। सो इट शुड बी कि भाई बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा गारंटीड। और आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है और मैंने भी आप लोगों के साथ बहुत मेहनत करी है ना, तो इम्प्रूवमेंट दोनों को मिलने वाला है। तो इसका जो रिवॉर्ड है वो दोनों के लिए होगा, मेरे लिए भी और आप सब लोगों के लिए भी, है ना। तो बेटा बेसिकली अगर हम बात करें तो आज हम लोग ग्राफ से शुरू करते हैं, जिसमें भी हम सबसे पहले ग्राफ की बात करेंगे हमारे एग्रीगेट डिमांड वाले, एग्रीगेट सप्लाई वाले चैप्टर से, राइट। इनकम डिटर्मिनेशन वाली यूनिट से इससे ग्राफ आएगा, राइट। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं सिंपलेस्ट वे में बताऊं तो हम लोग बनाते हैं सबसे पहले अपना एग्रीगेट डिमांड वाला ग्राफ। किसका? एग्रीगेट डिमांड वाला, राइट। तो बेसिकली बेटा अगर एग्रीगेट डिमांड के लिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि देखो सबसे पहले तो आपको स्केल से लाइन खींचनी है, ओके। एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये आपको लिखना ज़रूरी है। दिस इज योर ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन है, ये भी मेंटेन करना ज़रूरी है। उसके बाद देखो सबसे पहली बात जो है वो है कि यहाँ पर ये हम लोगों ने बोल दिया एग्रीगेट डिमांड वाला पार्ट है और ये हमारा यूनिट है, मतलब हम लोग इनकम को डिटरमाइन करेंगे यहाँ से। ये क्या है? हमारा इनकम वाला पार्ट है, राइट। सो सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड की अगर हम बात करें तो किससे बनेगा? ऑटोनॉमस कंजम्पशन से बनेगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का जो फॉर्मूला है वो है बेटा C प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट क्या है? ऑटोनॉमस है ना। और कंजम्पशन भी स्टार्टिंग में क्या है हमारे यहाँ पे? ऑटोनॉमस ही होने वाला है ना, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ऐसा सिचुएशन आ रहा है जब मेरी इनकम जीरो है। उस टेबल पढ़ी है ना, मैंने आपको टेबल बताई थी, इससे पहले वाली वीडियो में जाके देख लेना कि मैंने क्या बनाया। मैंने टेबल को कर दिया कि भाई मेरी इनकम जीरो है, स्टिल मैं कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा हूँ, तो वो क्या है? मेरा ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहलाता है बेटा जी, है ना। तो ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट का ग्राफ पैरेलल बनेगा बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक लाइन खींचो सबसे पहले, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। और हमारा जो डिमांड है, जो एग्रीगेट जो कंजम्पशन है, पहले कंजम्पशन का ग्राफ बनाते हैं। तो कंजम्पशन का जो ग्राफ है वो आपका ऐसे जाएगा, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन। लेकिन जो कंजम्पशन है वो बेटा बेसिकली यहाँ से शुरू हुआ है। जैसे हमने बोला कि हमने जो मैंने अपने वीडियो में बताया, आपको वीडियो जाके जरूर देख लेना, वो 80 से शुरू किया है। तो इनफैक्ट बेटा ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये कहलाएगा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या कहलाएगा बेटा? ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहलाएगा। अब बेसिकली अब उससे ऊपर जाएगा हमारा एग्रीगेट डिमांड। क्यों? सपोज 40 तो था हमारा इन्वेस्टमेंट और 80 है हमारा कंजम्पशन। तो बेटा जी 40 और 80 को ऐड करोगे तो 120 होगा, है ना। इसलिए जो आपका एग्रीगेट डिमांड का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ऐसा। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? एक और बात ग्राफ में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए। एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन की जो लाइन है वो पैरेलल होगी। बच्चे पूछते हैं सर क्यों होगी पैरेलल? पहले तो ये बताओ, देखो एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन में सिर्फ इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस है और इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है, मतलब इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है। इसलिए बेटा इसका जो ग्राफ बनेगा वो कांस्टेंट लाइन से बनेगा, पैरेलल लाइन से बनेगा। ठीक है, आप वहाँ पे स्केल से बनाओगे तो पैरेलल बनाना चाहिए, ठीक है, और पैरेलल ही बनेगा। ये मैंने हाथ से बनाया जल्दी में तो पैरेलल नहीं हो पाया, लेकिन आपको पैरेलल ही बनाना है, राइट। पक्का कर लेंगे। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, जो है हमारा एग्रीगेट सप्लाई वाला पार्ट। तो एग्रीगेट सप्लाई को बनाते हैं। तो पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, राइट। और अब हम बनाएंगे अपना एग्रीगेट सप्लाई वाला ग्राफ। तो देखो बेटा एग्रीगेट सप्लाई के लिए जनरली हम बोलते हैं AS जो है वो किसके बराबर होता है? इनकम के। किसके बराबर होता है? इनकम के। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू सेविंग प्लस कंजम्पशन और कंजम्पशन प्लस सेविंग, राइट। सो हियर वी आर मेकिंग ग्राफ व्हाइल मेकिंग कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पर जो ग्राफ बनता है वो कार्टेशियन प्लेन से बनेगा।
So here we are making like this type of graph. Here this is your x axis, पूरा डोनेट कीजिएगा. This is your y axis, this is your x dash axis, and beta this is your y dash axis. Okay, and this is your origin. Here it is your aggregate supply and this is your income part, right? क्योंकि मैं अभी ग्राफ बनाऊंगा इसलिए अभी इसको रब कर देता हूँ, बाद में इसको शो करके दिखाएंगे. इतना क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत है बेटा? ओके. अब बात करते हैं आगे की. वो क्या है? सबसे पहली बात कि हमें क्या करना है, सेविंग और एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ बनाना है. तो पहले एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ जो है वो कैसे बनता है. तो देखो, एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे बनेगा. याद कर लो, एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ हमेशा 45 डिग्री एंगल पे बनेगा. लेकिन अगर आप मेरी पहले वाली वीडियो देख कर आए हो तो उसमें मैंने टेबल बनाई है, टेबल से समझाया है, तो मैं आपको टेबल से ही बताऊंगा. सबसे पहले मैंने अपना कौन सा ग्राफ बना दिया, ये कंजम्पशन वाला बना दिया. और उस टेबल में हमने सेविंग को कहाँ से स्टार्ट किया है, नेगेटिव से, क्योंकि सेविंग नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है ना. तो वो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से. ये हो गया आपका सेविंग. ओके, और अब बनेगा हमारा एग्रीगेट सप्लाई वाला ग्राफ बेटा. ये हो गया हमारा एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, अभी थोड़ा सा और सही कर देता हूँ क्योंकि लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है ना. एग्रीगेट सप्लाई को 45 डिग्री एंगल होना चाहिए, इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि एंगल 45 डिग्री का ही होना चाहिए. मतलब 90 को बाइसेक्ट करेगा, 90 का बाइसेक्शन ही 45 डिग्री होता है. ओके, अब देखो, ये हो गया हमारा एग्रीगेट सप्लाई. क्लियर है? तो हमारा सेकंड वाला पार्ट भी क्लियर हो गया. अब आती है बात, बच्चे पूछ रहे हैं सर ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ आता है, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे डोनेट करें. अगर आ जाता है ब्रेक इवन पॉइंट बताओ ग्राफ के थ्रू, तो कैसे बताएंगे. तो बेटा सिचुएशन होती है व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम. जब कंजम्पशन इनकम के बराबर होता है और सेविंग जीरो होती है. जितना कमाया वो सब खा लिया और सेविंग हो गई जीरो. जब हमारी इनकम हमारे कंजम्पशन के बराबर हो जाती है और हमारी सेविंग जीरो हो जाती है, और उस पॉइंट पर जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये जो इंटरसेक्शन है. फिर लाइन टेढ़ी हो गई मेरे से. भाई देखो स्टूडेंट्स, ऐसा होता है ना, एक गिफ्ट होता है ना, जो टीचर के लिए लेके जाते हैं कि भाई आने वाली जो नेक्स्ट ईयर होगा उसके लिए आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर सको, तो भाई वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सो दैट कि मैं नेक्स्ट टाइम पर इसमें ये जो स्मार्ट बोर्ड है उसको लगा पाऊँ और लाइन स्ट्रेट बन जाए, है ना. सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट बेटा जी. ये जो पॉइंट है जहाँ पर हमारा एग्रीगेट सप्लाई और कंजम्पशन क्या हो गया, इंटरसेक्ट कर गया, वो क्या कहलाता है, वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है. लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट का डेफिनेशन क्या बताओगे, it is a point where income is equals to consumption and saving is equals to zero. सेविंग जीरो हो गई, उसी पॉइंट पर दोनों मिल गए, ये क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया. कोई दिक्कत? पक्का क्लियर है? सबको क्लियर है? ऑल ओके. अब नेक्स्ट पे चलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पता लगाने के लिए कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे बनेगा. तो फिर से मैं इसको रब कर देता हूँ. अब देखो भाई, मैं इसको हाथ से रब कर रहा हूँ तो मेरे जो हाथ हैं वो काले हो गए, है ना. देख लो, अब क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम के लिए. स्मार्ट बोर्ड कैसे आएगा, जब आप मेरे को फेमस करोगे, है ना, तभी तो आप आएगा. तो भाई कर दो यार, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, और लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो, है ना. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट. क्या बोलोगे सर आप तो यार शर्त रख रहे हो. शर्त नहीं रख रहा, इट्स जस्ट अ रिवॉर्ड फ्रॉम योर साइड टू मी. मैं आपके लिए मेहनत करूँ, एक छोटा सा रिवॉर्ड तो पा सकता हूँ ना. हाँ चलिए, तो बेसिकली अब मैं आपके लिए बना रहा हूँ इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे डिफाइन होगा. अगेन एक्स एक्सिस, योर वाई एक्सिस, योर ओरिजिन. ओके, आफ्टर दैट मैंने आपको बताया 45 डिग्री एंगल, योर एग्रीगेट सप्लाई, एंड दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड. And the point where aggregate supply is equals to aggregate demand, it is called equilibrium point. जहाँ पर aggregate supply और aggregate demand meet करते हैं, जिस point पर meet करते हैं उसको equilibrium point कहते हैं. क्या कहते हैं? equilibrium point कहते हैं. अब
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर इन्फ्लेशनरी गैप। हाँ, अब इन्फ्लेशनरी गैप समझ लेते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है इसी में समझाता हूँ, ठीक है। अब और हाथ काले नहीं करूंगा, इसी में समझाता हूँ। देखो ये तो हमारे एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है। अब सपोज करो ये वाला जो पॉइंट है हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो हो गया AD डैश, राइट। एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, AD डैश हो गया। अब मैं थोड़ा सा पास कर देता हूँ इसको जिससे आपको क्लियर हो जाए। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। नाउ आई होप कि अभी क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो तो अभी क्लियर हो गया है तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये बेटा देख रहे हो एग्रीगेट डिमांड ये क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। इसलिए अब जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहाँ पहुँच गया, वो यहाँ पहुँच गया, E डैश हो गया, राइट। क्योंकि आप ADAS ऊपर मीट कर रहे हैं। तो बेटा ये जो पार्ट है, अब मैं इसको स्ट्राइप कर देता हूँ। ये जो इसको नाम दे दिया मैंने F, और E और F का जो डिफरेंस देख पा रहे हो ये है हमारा इन्फ्लेशनरी गैप। क्या, इन्फ्लेशनरी गैप। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। पक्का क्लियर हो रहा है ना, सब समझ आ रहा है। ओके, आई होप कि मेरे को तो ऐसी फीलिंग आ रही है लिटरली कि इस बार इकोनॉमिक्स एग्जाम सबका बहुत अच्छा होने वाला है ना। अच्छा ही होगा भाई, इतनी सारी तैयारी कर रहे हो, है ना। और आज एक 7 घंटे की वीडियो भी आने वाली है, वो भी देख लेना। तो अच्छा ही जाएगा, है ना, बहुत अच्छा जाएगा, सुपर्ब जाएगा, सुपर्ब जाएगा, है ना। बस तैयारी थोड़ी सी कर लो। मैंने कहा मेरी सारी वीडियोस देख लो, और पुरानी वाली वीडियोस भी डाल रखी है, डिटेल डाल रखी है, टाइम मिले तो उसको देख लो। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में तो ना इतना ही बहुत है, बस सुन लो यार, वहाँ पे लिख पाओगे आराम से। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए। यही से मैक्रो में भी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सारा का सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से हो पा रहा है ना, कर पाओगे ना, पक्का भूल तो नहीं जाओगे। ओके अच्छा, नंबर जब अच्छे आ जाए तो भूल मत जाना मेरे को, याद रखना। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर। चलो अब फटाफट से स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ऑन करते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, जिससे फटाफट से वीडियो आपके पास आ जाए। ओके, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।